हो। आज हम 6th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 11 अलजेब्रा 11.2 एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव डन 11.1 एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर। ओके, अब हम करेंगे रूल्स फॉर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के रूल्स। ज्योमेट्री का नाम आते ही हमें क्या याद आता है? स्क्वायर, पेरीमीटर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सब याद आता है। तो आज हम करेंगे रूल्स फॉर ज्योमेट्री में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये है आपके पेज नंबर 228 पेज पे। कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें उसकी एग्जांपल्स करनी चाहिए ताकि एक्सरसाइज खुद ब खुद निकल जाती है आंसर। अब है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। कहता है वी नो दैट द पैरामीटर ऑफ एनी पॉलीगन ए क्लोज्ड फिगर made up of three line segment is the sum of length of its side। अब क्या है? उसने कहा है एक क्लोज्ड फिगर, उसका हमने पैरामीटर पता करना होता है। ठीक है, फिर कहता है ये क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। 3 तो ट्रायंगल बन गई, 3 से ज्यादा स्क्वायर बन गई। ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसने पहली जो डायग्राम यहाँ पे एल 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 ये शो किया हुआ है। 4 साइड्स दे आर इक्वल इन लेंथ। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्या फार्मूला बनेगा? 4 into L, 4L सम ऑफ द ऑल साइड्स। ठीक है, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, इन सब का सम 4 into L is equal to 4N। ये निकल आया हमारा। Thus we get the rule for the parameter of a square. The use of the variable L allows to write the general rule in a way that concise and easy to remember. So parameter of a square का rule क्या सा बन गया? P is equal to 4L। Next जो है पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या होती है? शाबाश, अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। ओके, अब कहता है वी नो दैट ए रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। वो फॉर एग्जांपल द रेक्टेंगल ए बी सी डी हैज 4 साइड्स, ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, इस तरह लेना होता है ए बी बी सी सी डी डी ए। द अपोजिट साइड्स ऑफ एनी रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। Thus in the rectangle ए बी सी डी लेट अस डिनोट बाय एल। किससे हम डिनोट करते हैं? किससे शो करते हैं हम? एल से। द लेंथ ऑफ द साइड ए बी और सी डी एंड बाय बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ए डी एंड बी और बी सी। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बना? ए बी लेंथ ऑफ, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बना? लेंथ ऑफ ए बी, इसने ऐसे लिखा ना एल, लेंथ LENGTH अपने आप लिख लेना। लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ डी ए। ये बन गया पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। या इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 into लेंथ ऑफ सी डी, 2 into लेंथ ऑफ सी डी प्लस 2 into लेंथ ऑफ बी सी, क्योंकि इन दोनों की अपोजिट साइड्स की जो है लेंथ इक्वल होती है। इसमें चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड्स की लेंथ जो है इक्वल होती है, इंटू लेंथ ऑफ बी सी। ये 2 मेथड हो गए ना, तो ये क्या ऐसे करेंगे 2L प्लस 2B। ओके, तो इसका पैरामीटर क्या निकला? 2L प्लस 2B। ये थे कहीं हमारे ज्योमेट्री के रूल। आगे क्या है? रूल्स फॉर अर्थमेटिक। ये भी इसी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, कहता है टू नंबर्स की एडिशन हम कैसे करेंगे। दो नंबर की एडिशन जो है, इसमें जस्ट हम इंट्रो दे रहे हैं आपको। क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7। इसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन। ए की जगह बी, बी की जगह ए, दोनों इज ए सेम थिंग, एडिशन। ये देखो जैसे इसने एग्जांपल कितनी अच्छी दी है, ये देखो 4 + 3, इसमें प्लस का साइन है, 4 + 3 जैसे इसने बनाया है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखो 4 + 3 = 7। अब अगर मैं यहां पे कर दूं 3 + 4 = सेम थिंग, दैट इज ए एडिशन, क्यूमुलेटिव ऑफ एडिशन। a + b = b + a, a + b = b + a, that is called a cumulative of addition। 3 + 4 = और 4 + 3 = अब मान लो a = 37 है, b = 73 है, तो हम 37 + 73 और 73 + 33 इज ए सेम थिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 33 और 37 जो है वो सेम है, अगर इनका जोड़ करेंगे हम और इसको जोड़ेंगे तो सेम आएगा इनका आंसर, ठीक है। आगे है क्यूमुलेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये क्या था, एडिशन। नेक्स्ट क्या है, सेकंड रूल, क्यूमुलेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्यूमुलेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने क्या किया है, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन गुना, a × b, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, a × b = b × a, 11 × 12 और 12 × 11 इज ए सेम थिंग, ठीक है। इसको कहेंगे, कहता है टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर। उसने क्या किया है, 4 × 3 = 3 × 4, इसको क्या बोलते हैं, a × b = b × a। नेक्स्ट जगह है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये देखो 3 + 4 × 5, अगर इस तरह करें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे इसने कर दिया, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 12 × 5 60 आ जाएगा ना, यहाँ पे उससे कहा डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, जैसे 7 × 38 या 7 × 30 + 8, दैट्स आल्सो कॉल्ड सेम। अब क्या करेंगे, 7 × 30 + 7 × 8, पहले इसकी इससे गुना कर दी, फिर इससे गुना कर दी। इसी तरह पहले 3 की 5 से गुना करो, कितना आएगा, 15, और 3 का 5 की 4 से कितना करेंगे, 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह निकालेंगे। उसी तरह उसने इसको कहा है कि 7 को 38 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या 7 × 30 + 8, 7 को 30 से, फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करके दोनों को एडिशन कर दिया, जो इसका आंसर आएगा दैट इज सेम, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर। इसको किस तरह हम शो कर सकते हैं, a × b + c = a × b
प्लस ए इंटू सी। ओके, ए इंटू बी प्लस सी या ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स कहते हैं। अब 11.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।